वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 5 का चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल की हिंदी को समझेंगे। ये कहानी गुलिवर की दूसरी यात्रा के बारे में है। इस यात्रा के दौरान वह और उसके दोस्त कैप्टन के आदेशानुसार मतलब कैप्टन के ऑर्डर से पानी की तलाश में ज़मीन पर पहुंचते हैं। उनमें से कुछ लोग पानी की तलाश में द्वीप पर जाते हैं। पानी न मिलने पर वापस लौटते हुए एक विशालकाय जीव जो होता है उनका पीछा कर रहा होता है। एक बहुत बड़ा सा जीव उनका पीछा कर रहा होता है। गुलिवर ज़मीन पर पीछे छूट जाता है और अपने दोस्तों को उस विशालकाय प्राणी से दूर रहने के लिए कहता है और वो उसको जो विशालकाय प्राणी है उसको दूर से ही नाव चलाते हुए भी देखता है। तब उन्होंने देखा कि उस भूमि के जो निवासी हैं उनका शरीर बहुत बड़ा है और जो कितना बड़ा है मतलब हर एक इंसान से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा वहाँ के जो लोग थे उनका शरीर था। एक जो आज की दुनिया के जो आम आदमी हैं वहाँ की दुनिया से ज़्यादा था। वह भाग्यशाली है कि वह बच निकलता है, लेकिन गुलिवर अब इस द्वीप पर अकेला है। भागने की कोशिश में वह जौ और मक्के के खेतों वाली एक ऊंची ढलान पर चढ़ना शुरू कर देता है। जौ 40 फीट ऊंची होती है। फिर उसकी नज़र एक और खेत पर पड़ती है जहाँ दूसरे लोग भी खेती कर रहे होते हैं। वहीं के जो लोग होते हैं वो भी खेती कर रहे होते हैं। जब वे उसकी चीख सुनते हैं तो उनमें से एक बड़ा प्राणी उसे ढूंढता हुआ मतलब जब आवाज़ आती है तो वहाँ पर आता है और अपनी उंगलियों से उसे उठाता है और अपने चेहरे के करीब उसे लाकर देखता है ताकि दूसरे किसानों को भी उसे दिखा सके। और फिर वहाँ पर एक बड़ा प्राणी आता है और वो उससे अज्ञात भाषा में बात करने की कोशिश करता है। मतलब उसकी अलग से लैंग्वेज है, उसी में वो उससे बात करने की कोशिश करता है। और फिर एक किसान उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लेता है। उन्हीं में से एक किसान जो होता है वो सोचता है कि उसे अपने घर लेकर जाएगा। किसान के घर पहुँचने पर गुलिवर को आश्चर्य होता है। किसको ले जाता है किसान? गुलिवर को। गुलिवर उनकी दयालुता से आश्चर्यचकित हो जाता है। मतलब जब वो उस पर दया कर रहे होते हैं, रहम कर रहे होते हैं तो गुलिवर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। और वो फिर क्या होता है अपने परिवार के सपने देखते हुए वहीं पर खाना खाने के बाद सो जाता है। गुलिवर्स ट्रैवल जो चैप्टर इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसमें गुलिवर जो होता है अपनी दूसरी यात्रा पर निकलता है। फिर जब वो जहाँ पर वो पहुँचता है वहाँ के लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसको एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है। तो गुलिवर नाव चलाते हुए उसे दूर से ही देखता है और अपने दोस्तों को भी कहता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा एक तरह से राक्षस जैसा आदमी है, इससे दूर ही रहना, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि गुलिवर को वो लोग एक छोटा सा जानवर समझते हैं। उन्हीं में से एक किसान जो बहुत सारे लोग गुलिवर को खोज रहे होते हैं। ये एक दिलचस्प कहानी है जिसमें ज़मीन पर रहने वाले लोग उसे आश्चर्यचकित करते हैं। ज़मीन ऐसे लोगों का घर है जो आकार में बहुत बड़े थे। मतलब वो जो जहाँ पर गुलिवर पहुँचा था वहाँ की जगह ऐसी थी जो बहुत बड़े थे वो लोग देखने में, साइज़ में। जब गुलिवर पहली बार वहाँ के निवासियों को देखता है तो उसे लगता है कि वो सभी राक्षस हैं। इसके अलावा उसे 7 लोग और खोजने लगते हैं। मतलब वहीं के जो लोग होते हैं उसे ढूंढने लगते हैं। वे उसके साथ क्या करना है ये तय करने के लिए विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। वो 7 सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं साइज़ में बड़े उसको ढूंढने लगते हैं और सोचते हैं कि अरे ये एक छोटा सा जानवर टाइप आदमी है, इसके साथ क्या करना है और ये कहाँ से आया है। लेकिन फिर एक किसान जो है वो गुलिवर को देखता है और मानता है कि वह एक छोटा सा जानवर है। गुलिवर को किसान अपने घर ले जाता है जहाँ वह कई चीज़ों का अनुभव करता है। कौन? गुलिवर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।